नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, मतलब कि मंडी बोर्ड का, उसके जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उसका जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर अपने हिसाब से इन जो है क्वेश्चंस को मिला लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी यानी वृत्त और जो है यानी कि वर्ग की परिधि बराबर हो, तो यहाँ पर अगर देखें यानी कि वृत्त की जो परिधि 2πr और यानी कि वर्ग की 4a होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बार तो 2 बचेगा। तो पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 2a, और ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर बाई 2 इक्वल टू ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वृत्त का, और ये होता है आपके यानी कि वर्ग का। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर और 4 तो रहेगा ही, ए की वैल्यू यहाँ पे आप जो है मतलब कि जो है, सॉरी यहाँ ए नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, है ना। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये जब पलटे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, और ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जो है मतलब कि घूम के और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। ये तो आपको यहाँ पे पता ही है ना। तो पाई से पाई उड़ गया, आर से आर उड़ गया, तो यहाँ पे वो आपका 4/पाई। ठीक है, तो 4 और पाई की वैल्यू होती है कितनी, यहाँ पे 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 × 7 और बटे 22, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा 11। तो आंसर कितना हो जाएगा 14/1। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आपने अपने हिसाब से इसको मैच कर लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए 2 की पावर क्या हुआ, x+6 बोला है। तो इसको अपन 8 को जो है, इसको आप 2 का घाते 3 भी तो यहाँ पे बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाने वाला है आपको मालूम है। तो 3 इसमें यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस 3x तो 3x हो जाएगा। तो बेस इक्वल तो पावर इस तरह से हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगा, कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इसको यहाँ भेज दिया, इसको वहाँ पे भेज दिया, है ना। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3। तो एक्स की कितना हो जाएगा 3/2। तो आंसर आपको हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसको आप जो है सॉल्व करिए, टाइम यहाँ पर है नहीं, तो इसका आंसर मैं आपको जो है सीधा बता देता हूँ। इसका आंसर डी आएगा, है ना। और ये वाला भी आसान क्वेश्चन है, जो आसान है उसको तो हम यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं, और जो आपको टफ है उसको भी यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है, तो जो एक्सप्लेन हो रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन यहाँ पे जो है करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक आयताकार का जो एरिया है वो इतना इकाई है। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू जो है चौड़ाई। और फिर यहाँ पे बोले इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ए प्लस बी होता है। ये आपको 50 यहाँ पे जो है दे रखा है। आई बात समझ में, ओके। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमसे पूछा है कि इसकी लंबाई और जो है चौड़ाई क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, इसको 2 से आप यहाँ पे 25 आ जाएगा, काटिएगा तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे आ जाएगी आपके 25। तो ऐसे कौन से नंबर हैं दोस्तों जहाँ पे दो नंबर को यहाँ पे जो है मल्टी यानी जोड़ने से तो यहाँ पे 25 आ जाए, और उनको अगर मल्टीप्लाई तो 150। तो ऑप्शन से अगर जाओगे तो अगर इनको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 77, तो इसका आंसर है नहीं। इनको जोड़ो तो ये आ जाएगा 35, ये तो हो नहीं सकता। इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 53, ये हो नहीं सकता। इनको जोड़ोगे तो हाँ 25, जोड़ने से तो 25 आ गया। तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से भी यानी कि 150 आता है, तो बिल्कुल 50 × 10 तो ये कितना आ जाएगा आपको 150। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ये इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत जो है यहाँ पे जो है 50% से जो है यानी कि बढ़ जाती है, तो उसकी जो है खपत को कितना % कम करनी चाहिए उपभोग। इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम कितना है 24 × 168, और इसमें संख्या का अनुपात बोला। तो संख्या इसको 2 मिनट के लिए मैं जब भी आपको 1/7 दिया हो तो इसको आप x यानी कि 7x मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7x × x हो जाएगा, है ना। तो ये इसको आप अगर देखो तो 24 क्या है, मैं इसको क्या 7 × 24 यानी कि लिख सकता हूँ इस चीज़ को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7x² हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो गया, इधर x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 24 आ गई। ठीक है, अब बोला इसमें क्या बोलते बड़ी संख्या जो है बताइए। तो 24 तो एक छोटी, तो 7 का यहाँ पे यानी कि मल्टीप्लाई, क्योंकि उसका अनुपात 7 है। यहाँ पे आप देखो एक नंबर x था और दूसरा नंबर यानी 7x था, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 168। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा वो 168। ठीक है, आगे चलते हैं।
इस वाले यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल बोला है कि ब्याज एक रुपये एक दिन मिलता है, ठीक है। तो अगर 1 रुपये एक दिन मिलता है तो 365 अगर दिन होते हैं तो 365 आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, है ना। 365 आपका ब्याज होगा। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT यानी कि अपॉन 100 होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर ब्याज आपका 365 हो गया है दोस्तों यहाँ पे, आपका मूलधन आपको मालूम नहीं है और आपका जो यानी कि दर इसको सॉल्व अगर करने जाएंगे तो कितना होगा, 24 एक 25 हो जाएगा, है ना। तो 24 एक 4 तो ये हो जाएगा कितना आपका 25 हो जाएगा, है ना। जो 25 यानी 4 तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 इंटू 4, 100 तो रहेगा ही। और समय आपको दिया है यानी कि कितने दिन का समय दिया है, 1 वर्ष का, तो 1 लिख लोगे यहाँ पे, है ना। तो इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व यानी कि करोगे तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 5 एंड, यह समय कम है इसलिए मैं यहाँ पे आंसर सीधा बता देता हूँ, उसका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी है, इसमें क्या बोला ABCD की एवरेज आयु जो क्या बोलते हैं 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तो आज कितनी है ABCD, तो आज कितनी हो जाएगी, आज 5 सब में ऐड हो जाएगी, तो सभी की आज हो जाएगी 50। अब बोल रहा है कि अब ई उनके साथ क्या बोलते जुड़ने से सभी की पाँचों की आयु इतने यानी कि सब में से एक एक, अगर ई यहाँ पे ऐड हो गया है तो अगर 49 हो गया तो सबकी में से एक एक यहाँ पे जो है कम हो गई है ना। तो अगर एक एक यानी कि कम हो गई है -1 -1 -1 -1 हो गई है, तो बोला है कि ई की आयु कितनी, तो ऑब्वियस है सबसे अगर एक एक ले लिया है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे यानी कि 45 हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस वाले में। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि एक समबाहु जो है त्रिभुज की प्रत्येक यानी कि भुजा पे जो है यानी कि वर्ग बनाया गया, तो ये हमारे पास एक समबाहु जो है यानी कि त्रिभुज हो गया, यानी कि जिसकी सारी साइडें बराबर है। ओके, अब बोल रहा है कि यहाँ पे बिना एक इस तरह से जो है यानी कि वर्ग बनाया गया है, इसको ढंग से बना देते हैं हम एक बार, इस तरह से हमारे पास एक जो समबाहु जो है यानी कि त्रिभुज है, और एक बोला है यहाँ पे आपने जो है वर्ग बनाया है, एक यानी कि वर्ग यहाँ पे बनाया है आपने, और एक क्या बोलते हैं कि वर्ग ये यहाँ पे आपने बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से बोला है, और इनकी क्या भुजा 8 है, अगर ये 8 है दोस्तों, अगर वर्ग को सही ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी, इनका अगर आप एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8 जो 64 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 64, और ये भी कितना हो जाएगा 64, अगर 64 इंटू 3 अगर करने का तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। और ये समबाहु क्या होते हैं कि त्रिभुज है, इसका एरिया फॉर्मूला होता है √3/2, है ना। √ क्या बोलते हैं कि 3/2 इंटू एज यानी कि साइड होता है, तो साइड की यहाँ पे 8 ही तो है, तो अगर आप यहाँ पे 8 भी यहाँ पे डाल दो, है ना एच का स्क्वायर एक्चुअल होता है यहाँ पे, तो 8 × 8 है ना। तो इसका अगर तोड़ो तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सॉरी 3/2 4 इंटू एज होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 192 इंटू √3/4, और ये हो जाएगा कितना 8 × 8 हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा इंटू 16√3, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला सी वाला, ठीक है। आगे चल जाते हैं। अब बोला यहाँ पे कि एक क्या बोलते हैं कि वृत्त की जो परिधि और जो त्रिज्या होती है, तो वो आपको बताना है इसका यानी कि परिधि बताना, तो सिंपल फॉर्मूला 2πr होता है दोस्तों। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और आर की वैल्यू 5 दी है, तो 5 दुआ की 10 दूनी, इस तरह सॉल्व करने में कितना है, ये आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक हमने जो मैथ्स वाला पोर्शन था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आपके टोटल क्या होता है 10 यानी कि क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपका इकोनॉमी वाला पार्ट है, उसको देखते हैं। तो यहाँ बोला है कि केंद्रीय बजट 2000 में श्री अन्न यानी कि शब्द से संबंधित किससे था, तो यहाँ पे क्या मिलेट। आपको यहाँ पे जो है पता होगा कि जो ये ईयर है, ये इसको हमने बोला था मिलेट ईयर इसको हम बोले थे, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया, तो आंसर का आंसर सी आ जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ऑब्वियस है PM। ये नीति आयोग को पहले जो योजना आयोग था आपका, है ना, योजना आयोग को जो है रिप्लेस जो है करके इसको 2000 जो है 14-15 में इसको लाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला है कि जो है वर्तमान में यहाँ पे हमसे ये बुलाया गया है कि देश की पंचवर्षीय योजना को जो रूपांतरित, ऑब्वियस है नीति आयोग, अभी हमने यहाँ पे देखा नीति आयोग, है ना, नीति आयोग ऊपर देखा हमने, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा एक जो है यानी कि वित्तीय विवरण है जो किसी निश्चित अवधि के लिए देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है व्यापार जो है संतुलन में होता क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यानी कि करंट अकाउंट होता है, और यहाँ पे जो है डिफिसिट अकाउंट होता है, उन दोनों का जो गैप कितना है उसी से हम यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे बोला है बैंकर का बैंकर कौन है, तो ऑब्वियस है आरबीआई, सबको आपको पता है बैंकर का बैंकर आरबीआई को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से देखा, आंसर आपका हो जाएगा 15 का सी, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला है कि डेट से दुर्धर संसाधनों के अर्जित को संदर्भित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए, ओके। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला है कि आपका यहाँ पे जो है भुगतान संतुलन के रेखांकन के लिए जो है किस प्रकार की जो प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा दोहरी दृष्टि, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि हाल में आंकड़ों के अनुसार इसमें जो है इसका अनुपात कितना था, तो एक्चुअल में इसका आंसर तो अराउंड 18 पॉइंट जो है क्या बोलते हैं 3 के अकॉर्डिंग है, बट अब सबसे पास इसका यही है, तो ये थोड़ा डाउट में भी रहेगा ये वाला क्वेश्चन, हाँ। लेकिन इसका आंसर आपको सी अभी तो लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो मतलब देश में लोग एक वर्ष में अपनी आय में कौन सा हिस्सा जो है गतिविधियों में जो है खर्च करते हैं, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ये वाला आंसर आपका आ जाएगा ए वाला आंसर, ठीक है जी। आइए अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोलते हैं बहुत कम चीज़ें पिछले कुछ समय से धन अधिक होते, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अगर 20 का देखें तो इसका आंसर आ जाएगा अस्फीति, ओके सॉरी, नहीं अस्फीति नहीं होगा, थोड़ा यहाँ पे जो यानी कि माफ़ करेंगे मुद्दा स्फीति महंगाई, ठीक है। यानी कि बहुत कम चीज़ें के लिए बहुत कुछ अधिक धन, तो वो भी चीज़ें महंगी होगी तो महंगाई बोल देंगे, इसको आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला है, अब देखिए यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है उसको समझते हैं यहाँ पे, ओके दोस्तों। तब अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि पीएम किसान योजना की यानी कि 14 नंबर की जो क्या होती है किस्त, ये कब जारी की गई थी, ओके। सो इसका आंसर आपका आ जाएगा ये वाला फर्स्ट आंसर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोला है कि क्या बोलते हैं कि किसी यानी कि लागत और मूल्य का पहले क्या नाम था, है ना। तो अभी देखिए इसका पहले जो नाम था दोस्तों वो तो एक्चुअल में CACP भी था, लेकिन अभी यहाँ पे पूछा गया है तो इसका आ जाएगा ये आंसर सी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो ये भी है और ये भी है, लेकिन इसमें अभी जो संशोधन के अनुसार इसका आंसर ए आएगा, लेकिन पहले इसका नाम CACP भी था, ठीक है। तो उसका हमको नहीं लेना है, फिलहाल हमें ये आंसर लेना है फर्स्ट आंसर, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है यानी कि किसी और जो प्रसंस्करण खाद्य का एपेडा, जो एपेडा होता है आपने पढ़ाई होगा यहाँ पे, है ना। एपेडा का मुख्यालय किधर है, तो आपको पता है दिल्ली में, इसका आंसर बी हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे यानी कि निम्नलिखित में से किस जो है वस्तु को एपेडा अधिनियम की दूसरी सूची में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए, बासमती चावल, है ना, चावल, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि 25 नंबर है, बोला है कि आपके जो क्या होता है नाबार्ड की स्थापना किसने की थी, तो ये बी शिवन, इस तरह से हो जाएगा। अब जो यानी कि 26 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल। अब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं विकास के उद्देश्य क्या है, तो सभी इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे तो बोल रहा है कि कौन सी उर्वरक क्रांति, तो ऑब्वियस अगर हम उर्वरक क्रांति की बात करते हैं, है ना, स्लेटी होता है, बुरा नहीं होगा, स्लेटी, ठीक है दोस्तों, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास पूछा है क्वेश्चन नंबर अगर 28 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला है कि जो है नफेड का पूरा नाम क्या है, ओके। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये इस तरह से, ठीक है, आपका आ जाएगा बी नंबर, ओके। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोला है कि अर्ध जो क्या बोलते हैं अर्ध मध्यम जो मतलब कि किसानों की भूमि जोत का आकार क्या होता है दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर आने वाला आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी आने वाला है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भारतीय जो है क्या बोलते हैं किसानों की समस्या क्या है, ज्ञान की कमी, क्या बोलते हैं ऋण की जो है कमी, संसाधन उपलब्धता, सभी आंसर आ जाएगा इसका सभी, ओके। आइए आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, जो GS आपका है ना, जो GS है CGGS, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो है नर्मदा सोनसाय किस यानी कि कला संबंधित है, ऑब्वियस है ये अभी जो है करंट का आपका जो टॉपिक था उससे पूछा गया यहाँ पे, है ना। तो 21 का जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर आ जाएगा बी, चित्रकला से, पेंटिंग से, है ना, पेंटिंग से संबंधित है ये, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे बोला है कि छत्तीसगढ़ का पर जो है छेछरा पुन्नी, तो ऑब्वियस ये तो अभी अभी जो है बीता था, तो सबको पता ही होगा जो लोकल हैं छत्तीसगढ़ के, बी आंसर इसका आएगा, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि जनजातियों में जो है पारद, है ना, किस प्रकार का जो है क्या बोलते हैं कि क्या जो है कला है, तो इसमें शिकार से संबंधित होता है ये, ठीक है, ओके।
अब बात करते हैं यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कक्साड जो नृत्य कौन करता है, सबको पता है, अबुझ मारिया, है ना। ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पामेड़, पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ है, यहाँ पे जो बीजापुर में है। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे, है ना, इस तरह से बनाएंगे तो ये पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पे, यहीं पे तो है, क्या बोलते बीजापुर में, यहाँ पे, है ना। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है पठौनी विवाह कौन करता है, तो गोंड जनजाति। इसमें होता क्या है कि जो मतलब कि जो है मतलब कि लड़की और जो लड़का इस तरह से यानी कि गंधर्व विवाह टाइप का कुछ काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 37 में। इसमें बोला है कि महानदी की सहायक कौन सी नहीं है। बच्चे बहुत सा सही है बोल के, कौन सी नहीं है, तो इसकी जो सहायक नहीं है वो आपकी अरपा नदी है, ठीक है, क्योंकि अरपा तो शिवनाथ की सहायक नदी आपको पता है दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन से उद्गम जो है यानी कि छत्तीसगढ़ बाहर, तो ऑब्वियस इंद्रावती, क्योंकि इंद्रावती कहाँ है, कालाहांडी, कालाहांडी, कालाहांडी कहाँ है आपके उड़ीसा में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। 1907 के रायपुर में राजनीति सम्मेलन में इसका अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो है क्या बोलते केलकर थे। और इसी में यानी कि नरम दल और जो है गरम दल की फूट हो गई थी, आपको ये सब पता ही है ना, फूट हो गई थी। इसमें ये दादा साहब पकड़े भाग मतलब कि वहाँ से यानी कि निकल लिए थे, है ना। तो आंसर आपका सी आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे यानी कि सिरपर के पांडु शासक महाशिवगुरु जो है बलार्जुन के लेख में सब जो है बौद्ध आचार को ग्राम देने के बाद उल्लेख है। तो ऊपर से आनंद प्रभु, यहीं पे इनके विहार वगैरह भी बने हैं कई सारे, है ना, आनंद प्रभु के, ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 40 देख लिया। अब यहाँ पे बोला है कि पीपीपी मॉडल के तौर पे क्या बना हुआ, सबसे तो सबको पता है कबीर धाम, है ना, इसमें तो कोई शक होने नहीं चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो बस्तर संभाग के जो है नगर पालिके के यहाँ पे स्थापित जो है इस्पात जो है संयंत्र यानी कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सी कंपनी में बनाया गया, तो ऑब्वियस है ये हो जाएगा आपका एनएमडीसी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे है पुत्रा पुत्री विवाह, यहाँ पे जो है किस महीने में यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा बैसाख में, है ना, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है यानी कि छत्तीसगढ़ की जो है कुछ जनजातियों का सैला जो नृत्य जो है कब आरंभ होता है, तो ऑब्वियस है ये दिवाली के टाइम पे आरंभ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है मनियारी जो है मतलब कि नदी है ना, कि जो है किस जलाशय परियोजना का नाम अब राजीव गांधी रखा गया, तो इसका हो जाए खुड़िया, कि खुड़िया परियोजना का नाम राजीव गांधी रखा गया, ठीक है जी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें से कौन सी जो है जनजाति इसमें जो है प्रसव के लिए महिला हेतु अलग झोपड़ी बनाई जाती है, तो यह जाए पहाड़ी कोरबा, आपकी जो मतलब कि लेबर का टाइम होता है ना, उस टाइम के लिए इस तरह बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो जामुन सीमेंट कारखाना किधर है, तो ऑब्वियसली सबको पता है यानी कि दुर्ग में, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से आपका साइंस एंड टेक के क्वेश्चन और प्लस इन्वायरमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के जो है प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, तो देखिए इसका आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे टमाटर, आंसर सी आने वाला। बाकी जो सारे हैं, बाकी जो ए है, बी है और डी, ये काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन होता है, टमाटर, आंसर सी लगाएंगे इसका। अब यहाँ बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह ऊष्मा को अवशोषित करता है, बिल्कुल ये ऊष्मा को अवशोषित यानी कि ये ट्रैप कर लेता है, ये ट्रैप कर लेता है हीट को क्या कर देता है, ट्रैप यानी फंसा लेता है, इस तरह से आंसर इसका आ जाएगा सी, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एंथ्रोपिक CO2 क्या होता है, तो यहाँ पे अगर देखो जो एंथ्रोपोलॉजी होती है, एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा सा आपको मालूम होता है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान, क्या होता है, मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी का यहाँ पे जो है क्या मतलब भी होता है यहाँ पे जो है मतलब कि मानव विज्ञान, ओके। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे ये बी आंसर आएगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे जो है गूगल ड्राइव क्या, आप सबको पता है गूगल ड्राइव क्या है, एक जो है निःशुल्क सेवा है ना, इस तरह से इसका मतलब कि लोगो होता है ना। इसके अंदर आप जो भी अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब डाल सकते हैं फ्री में, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि आदर्श रूप से भारत के पास जो है वन भूमि का कितना अनुप्रतिशत होना चाहिए, तो इसका आंसर है ये वाला, है ना। आगे चलते हैं, एक बाइट में जो कितने बिट होते हैं, तो आंसर आएगा बी, इतने होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यानी मानव रहित जो है डेटा एकत्रित करने के लिए उपकरण भेजा जाता है, तो ऑब्वियस इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं इसको, है ना, ये यहाँ पे, ओके। अब बात करते हैं ये जो है चित्र किसका है, तो इसका आंसर आ जाएगा गूगल डॉक्स, है ना, इस तरह से आई बात समझ में। चलिए जी,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो यहाँ पे बोला है कि ये ओजोन कौन सी परत होती है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ना, इसको ओजोनाइजेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से बात हो गई। अब यहाँ पे बोला है कि GSLV जो आपके यानी कि रॉकेट होते हैं क्या होता है, तो आपको पता है ये हमारा मतलब कि जो मतलब कि GSLV होता है, इसमें अलग अलग इस तरह से क्लास मतलब क्लास बोल सकते हैं या फिर यानी कि कक्ष बोल सकते हैं। तो इसमें अलग अलग क्या होते हैं कि कक्ष होते हैं। इसमें जो ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है दोस्तों, फ्यूल ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है ना। तो इसका आंसर आएगा कि पहले ठोस होता है देन फिर वो इस तरह से, ये तो आंसर इसका दिया जाएगा, है ना। इसी को आपको मालूम होना चाहिए। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की समसामयिकी की बात कर लेते हैं, यानी कि करंट अफेयर से पूछा क्या क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सन 2023 में, है ना, रामायण में राष्ट्रीय महोत्सव में कौन सी जो है घटना सबसे लंबा है, तो इसका आंसर आ जाए अरण्यकांड, है ना, अरण्यकांड। ठीक है, तो इसमें यानी कि लवकुश का जो पूरा यानी कि वर्णन दिया गया है ना, वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में कौन से बोर्ड को स्थापित किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका हल्दी बोर्ड, इसको हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा कि यानी कि 29 एशियन स्पोर्ट में स्पर्धा हेतु कौन सा अधिकारी की नियुक्ति है, तो इसका आ जाएगा स्नेहिल अहिरवार, 60 का सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हाल ही में जो है खोजा गया क्या बोलते हैं जिया लैंड, ये कहाँ गया है, तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा पैसिफिक ओशियन, है ना। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा पैसिफिक ओशन। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके लिए आएगा, तो यहाँ पे जो पारंपरिक जो शिल्पकार है, जो कि जो यानी कि ट्रेडिशनल लोग हैं जिनका काम है उनके लिए बनाएगा। इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह भी देती है, ये सब चीज़ चाहिए। अब देखिए ये तो क्या ही क्वेश्चन आएगा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये सब क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बियर बाइसेप्स, तो ये पता नहीं क्यों पूछ लिया, मुझे तो मतलब दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन है, ये क्यों ही पूछ लिया, लेकिन ठीक है पूछ लिया तो इसका आंसर आएगा यानी कि रणवीर अलाहाबादिया। ये एक यानी ठीक जो है चैनल है, अगर आपको पॉडकास्ट यानी कि पसंद है तो ये पॉडकास्ट से संबंधित जो है यानी कि चैनल आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे तरलता जो है यानी कि दलाल के जीवन पर आधारित है, एक जो यहाँ पे जो है तरला में इसका जो मुख्य भूमिका कौन निभा रहे, जिसका आंसर आ जाएगा हुमा जो है कुरैशी। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे जो है परंपरागत खेलों को जो है बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया, है ना, ओलंपिक्स का जो फर्स्ट संस्करण कब आयोजित हुआ था, तो ये आंसर आपका आ जाएगा इसका सी 2022 में। ये काफ़ी जो चर्चा में था, हालांकि थोड़ा सा एक साल जो पुराना करंट अफेयर है, लेकिन अभी यहाँ पे इसका आंसर ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि अभी जो यानी कि शतरंज हुआ था, है ना, तो इसमें यानी कि ग्रैंड मास्टर की सबसे छोटी उम्र के कौन थे इसके अंदर, है ना, तो इसका आंसर हमारे पास जो है अभिमन्यु गुप्ता जी हैं। ओके, सो इस तरह से हमारे पास जो है क्या क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमने बोला है कि एक यानी भारतीय एल्बम यहाँ पे यानी कि डिवाइन जो है टाइटल्स के लिए हाल ही में इन ग्रैमी अवार्ड, ये अपने आप में सॉन्ग के लिए या अलग अलग यानी कि कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया जाता है ना, तो ये किसको मिला है ना, तो ये जो क्या बोलते 67 है, इसका आंसर आना चाहिए ये एक सेकेंड मैं चेक कर ले रहा हूँ इसका आंसर, 67 का आंसर आना चाहिए डी। ओके, सो आंसर आ जाए यहाँ पे जो है ऋषिकेश को। ओके, आइए अब आपका यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से आपको 33 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लगातार, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये आपकी मंडी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यानी कि वर्तमान में कुल कितनी थी, तो सबको पता होगा 69 मंडी है ना, आंसर सी। अब यहाँ पे बाजार जो है पदाधिकारी कौन होते हैं, तो सारे होते हैं यहाँ पे, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन। ये इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी हाल ही में जो है स्वामीनाथन का निधन हुआ है, इसलिए वहाँ संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 71 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर बोला गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब अस्तित्व, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जो, तो दोस्तों बी। अब यहाँ बोला है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 72 है कि यहाँ पे जो है निजी जो है किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने के लिए कितने भूमि की स्थित होना चाहिए, तो ऑब्वियस है ये जो है 70, ये सारे क्वेश्चन आपके एक से ही पूछे गए हैं, है ना, तो इसका आंसर आएगा 1 एकड़। ओके, अब यहाँ पे बोला कि कौन उपमंडी का कौन जो है सदस्य नहीं हो सकता, नहीं को ध्यान देंगे, ये आपके एक्ट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये जो 70 क्या बोलते हैं कि 3 नंबर जो क्वेश्चन इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि ये जो राज्य यानी कि विश्वविद्यालय ये क्या करेंगे, तो अलग ही चीज़, ये तो ऐसे समझ में आ जाता था। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बोला है कि टर्मिनल यानी कि मार्केट कॉम्प्लेक्स बागवानी है ना, उत्पादों की यानी कि विपणन के लिए कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि जो भी आपके हॉर्टिकल्चर होता है उनके लिए एक यानी कि मार्केट है। तो 74 का आंसर आ जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे जो 75 नंबर का जो यानी कि क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई जो व्यक्ति इस यानी कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के लिए यानी कि किसान है या नहीं, इसके कौन यहाँ पे मतलब कि फाइनल निर्णय किसका होगा, तो डीएम का यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि आपके जो है कलेक्टर का। ठीक है, ओके। अब फिर से यहाँ पे मंडी की जो एक्ट है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो 70 जो क्या बोलते हैं 6 का आंसर आएगा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि एमपी में या बस्तर को छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर आपका आ जाएगा सी, ओके। अब यहाँ पे बोलता है कोई आदमी अयोग्य यानी कि जो है कब होगा। ठीक है, तो ये 77 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। उसने बाजार से कुछ सामान ये इस तरह से हो। ठीक है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता। अगर वो जो निर्वाचित ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से वो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 78 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर पूछा है कि भाई इसमें पैसा कितना जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो है 10,000। ओके, आइए यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार यानी कि राष्ट्रपति को सहमति, राष्ट्रपति द्वारा सहमति जो है कब दी गई थी, इसका आंसर आ जाएगा 8 अप्रैल 1973। क्योंकि अब देखो एक्ट तो बन जाता है लेकिन राष्ट्रपति जब तो साइन नहीं करेगा तब वो होगा कैसे, इसलिए उसमें समय ले जाता है। ठीक है, अब एक जो है व्यापारी अभिप्राय है ऐसा व्यक्ति जो क्या होते हैं कि किसी एक यानी कि समय पर स्टॉक हो, तो 80 नंबर का जो आंसर है वो आपका सी आ जाएगा। तो दोनों बातें सही हैं। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बाजार सीमाओं में परिवर्तन अंतर्गत आता है। तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पे 81 का आंसर अगर देखेंगे तो इसका आंसर आएगा सभी, आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि 82 क्वेश्चन है। यहाँ बोलता है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 366 के, है ना, कौन से खंड में अनुसूचित जाति और जो जनजाति को परिभाषित किया गया। ऑब्वियस ये भी एक्ट से आया हुआ है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ बोला है कि यानी कि नवीन यानी कि परियोजनाओं हेतु प्रबंध संचालक आवेदन के कितने दिन के भीतर अनुमति जारी करना चाहिए, तो ये 83 नंबर क्वेश्चन आंसर विल बी आपका 30 दिन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ उप मंडी एक्ट 1972 के उप नियमों में कितने परिभाषित दिया, आपकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा इस तरह से अगर आप देखें तो 80। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कि छत्तीसगढ़ उप मंडी 1972 के जो क्या होते हैं कि किस धारा के अंदर परिभाषा को उनको जो है यानी कि किसानों को डिफाइन किया गया। तो जितने भी डेफिनेशन वाले पार्ट हैं, जो भी डेफिनेशन वाले पार्ट हैं उनको सबको धारा 2 में ही दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर आपको हो जाएगा 85 का बी। ओके, आइए आगे चलते हैं। एक्ट से सेम कितनी धाराएं हैं, तो ऑब्वियस है 72 धाराएं, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पे बोला है कि अधिनियम के, है ना, अनुसार यानी कि सचिव निम्नलिखित कर्तव्यों का आदान प्रदान का पालन नहीं करेगा, तो क्या नहीं करेगा, तो ये भी हम देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका बी, तो इसका आंसर बी। यहाँ पे क्या है कि जो है कलेक्टर को जो है रिटर्न का अनुमान और जो विवरण प्रस्तुत ये इसका काम नहीं होता, बाकी सारे उसके काम होते हैं। ठीक, अब 88 नंबर का जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको फटाफट से देख लेते हैं। 88 में क्या बोला है कि कौन सा जो है यानी कि सत्य नियम है यहाँ पे गलत बताना है, तो आंसर आपका आ जाएगा ए आपका यहाँ पे गलत है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे फिर से पूछ लिया एक्ट से ही यहाँ पे पूछा है कि इसमें कुल इसका जो है संक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है, तो 89 वाला क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ पे क्या है कि छत्तीसगढ़ उप मंडी सेम एक्ट से यहाँ पे जो है यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रावधान के अनुसार जो कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति किसके हाथ में होती है। ठीक है, तो अगर 90 नंबर का क्वेश्चन देखें तो आपके यहाँ हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पूछा है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ जो है कृषि मंडी, है ना, के अध्याय यहाँ पे 9 में क्या चीज़ को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 91 को देखेंगे तो ये आपका दंड आ जाएगा। ठीक है, ओके, यानी कि पनिशमेंट इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया हुआ। ओके,
अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यानी कि जब छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी 1971 आया था तब भारतीय कौन सा चल रहा था कि गणतंत्र, तो 23 नंबर का गणतंत्र चल रहा था। तो ये तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपज मंडी एक्ट ना मार्केट यार्ड और मूल मंडी में एक या अधिक हो सकते हैं, तो इसका आंसर सभी आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे अगर 94 नंबर की बात करें तो इसका आंसर है यहाँ पे भूमि है। भूमि की कीमत को छोड़कर केवल 5 जो है करोड़ न्यूनतम निवेश आवश्यकता, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब अगर बात करें यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि यानी कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी 19 की धारा 4 है ना के अंतर्गत की गई। तो यहाँ पे फिर से आपसे धाराएं पूछ ली है ना, धारा 4 में क्या चीज़ बोला गया है, तो 95 का जो आंसर है दोस्तों वो यहाँ पे हमारे पास बी है, बाजार की बात की गई, मार्केट या इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं मंडी, इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं 96। यहाँ पे क्या है कि निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के स्थापित करने हेतु पंजीयन बैंक जो है गारंटी कितना होना चाहिए है ना, तो ये 96 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि फिर से मंडी से जो है क्वेश्चन पूछ लिया, तो यानी कि किसके जो विकास के लिए, तो सभी उत्पाद बाजार कृषि, तो इसका आंसर आएगा डी, आंसर विल बी योर डी। ओके, अब बात करते हैं यानी कि सेकेंड लास्ट यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे है कि मतदान करने और जो है कृषक यानी कि प्रतिनिधि बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है ना, तो क्या आवश्यक नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखें यहाँ पे 98 नंबर के क्वेश्चन का, तो आंसर विल बी सी। ऐसा कोई बाध्यता नहीं दिया है कि इसने शादी अधिक की हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारे पास बोला है कि यानी कि यहाँ पे जो है कृषि उत्पादक जो संगठन है ना, यानी कि फार्मर यहाँ पे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO है ना, तो इसमें पूछा है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जो 99 इसका आंसर आ जाएगा सी, इसके दोनों ही अर्थ, ए वाला भी सही होना चाहिए और बी वाला भी सही होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वाले टॉपिक का पूछा है कि छत्तीसगढ़ जो है क्या होता है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार यहाँ पे इसका क्या होते हैं कि कृषि उपज का अभिप्राय क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे सभी, ऑल ऑफ। तो ये सभी क्या होते हैं कि कृषि है, उद्यानिकी है, पशुपालन है, यानी मधुमक्खी मत्स्य पालन, और यहाँ पे क्या बोलते हैं वन संबंधी समस्त प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सारे जो है क्या क्वेश्चंस के आंसर किए हैं यहाँ पे, और ये हमारे अनुसार यानी कि सभी अच्छे और सही यानी कि क्वेश्चन है। अगर इनमें थोड़ी सी भी यानी कि त्रुटि होती है तो आयोग अब इसमें क्या आंसर लेता है वो थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा आयोग पर। ठीक है, तो आयोग पर ये डिपेंड यहाँ पे जो है कर रहा है। अब आपको यहाँ पे जो करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने यानी कि डिस्कशन कर लिया, थोड़ा सा बात करें यहाँ पे जो है कट ऑफ की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जिनके भी, अगर मैं यहाँ पे जो है जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे जनरल हैं और आपके मान लीजिए यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि 65 प्लस, या और अच्छे से कहें इसको, तो अगर मान लीजिए 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू कॉल यहाँ पे होने के चांसेस हैं। ठीक है, इंटरव्यू भी आपका क्या होता है यानी कि 10 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपकी कॉल होने के चांसेस है। और टोटल 30 यानी कि वैकेंसी है, तो इसमें 3 गुना यानी कि 90 लोग को कॉल करके बुलाया जाएगा। तो अगर आपके 65 प्लस या फिर 70 प्लस आ रहे हैं, मैं यानी जनरल की बात कर रहा हूँ, और SC ST और OBC इसी हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लेंगे है ना। तो अगर यहाँ पे जनरल का आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। ठीक है, अब अगर ये आपको जो है वीडियो हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो इस वाले जो है चैनल को यानी कि जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है इस चीज़ को जो है शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वाले कोई भी जो है वीडियो में। ओके, बाय।